हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का सिलेबस है तो आप लोगों को सिलेबस में एक प्ले स्टडी करना है जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्धतम नाटकों में से एक है, जो विलियम शेक्सपियर के सबसे प्रमुख नाटक हैं, सबसे प्रसिद्ध नाटक हैं। विशेष करके ट्रेजेडीज़, जो उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, उनमें से एक प्रमुख नाटक है मैकबेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आपको सिलेबस में मैकबेथ पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए कि मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के श्रेष्ठतम 4 महान ट्रेजेडीज़ में से एक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर अपनी खूबसूरत ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैकबेथ, विधिवत उसकी टेक्स्ट स्टडी आप लोगों को करवाएंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रेजेडी का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। लेकिन इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोगों को विलियम शेक्सपियर को, चूंकि हम लोग एक नाटककार के रूप में फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने प्लेस को नहीं पढ़ा है, तो आप फर्स्ट टाइम, हाँ, शेक्सपियर की पोएम्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन प्लेस आप लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा मन है कि सबसे पहले थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स उनकी बर्थ क्या रही, पेरेंटेज क्या रही, क्या उनके लाइफ के क्या अचीवमेंट्स रहे, लिटरेचर में उनका क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने लिखा, मीन्स व्हाट लिटरेरी आउटपुट ही हैज़, उनका लिटरेचर में क्या आउटपुट रहा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं पहले, जिससे कि हम लोग एक अच्छी भूमिका बना सकें विलियम शेक्सपियर के नाटकों की तरफ बढ़ने के लिए। स्पेशली किस तरीके की ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी हैं, इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मुझे लगता है कि उस सीढ़ी का जो पहला पायदान है, पहले हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानें। आप जानते हैं कि अगर अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा किसी का नाम है, सबसे पहला नाम किसी का है, अगर हिंदी साहित्य को पढ़ने वाला विद्यार्थी सबसे पहले कबीर को जानता है, तो फिर अंग्रेजी का विद्यार्थी, इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी, अंग्रेजी में सबसे पहला नाम अगर किसी का जानता है, लिटरेचर में सबसे बड़ा नाम, सबसे महत्वपूर्ण नाम, तो विलियम शेक्सपियर का जानता है स्टूडेंट्स। इसलिए उनके जीवन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, उनके लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ज़िंदगी के किस पड़ाव पर कौन कौन चीज़ों से दो दो हाथ करना पड़ा विलियम शेक्सपियर को, किन दौर से गुजरना पड़ा, किन परिस्थितियों में उन्होंने राइटिंग शुरू की, कैसे वो इतने महान बने। विशेष करके 16वीं शताब्दी के एक सबसे बड़े नाम के रूप में उनको जाना जाता है, एलिजाबेथन पीरियड के सबसे चमकदार सितारे के रूप में उनको जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग इनके बायोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, जो भी हमने मैटर कलेक्ट किया है, जो भी आप लोगों को हम बता पाएंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में, उसका जो सोर्स है वो तमाम बुक्स हैं, और साथ ही हमने इंटरनेट से मैटर आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को सर्व करने के लिए इकट्ठा किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को जानने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विलियम शेक्सपियर एंड हिज बायोग्राफी, मीन्स हम लोग थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं और उनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा जोकिंग चीज़ है, मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ याद करें ना करें, विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग ज़रूर कायदे से याद कर लीजिएगा। कई बार हम लोग वाइवा वगैरह में होते हैं और स्टूडेंट से पूछ लेते हैं शेक्सपियर की स्पेलिंग ही वो गलत कर जाते हैं बाय मिस्टेक, तो एटलीस्ट विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि कभी कभी इसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट मान लेते हैं हम लोग। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का नेशनल पोएट रहा।
राइट, और अपने समय का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज पीरियड। अपने समय का सबसे महान नाटककार था। अगर साहित्य में सबसे चमकता हुआ कोई सितारा था अपने समय में, 16वीं शताब्दी में, एलिजाबेथन पीरियड में, राइट स्टूडेंट्स। और एलिजाबेथन पीरियड के बाद भी जो पीरियड चला है, जब क्वीन एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है 1603 में, तो उसके बाद भी चूंकि विलियम शेक्सपियर की जो डेथ होती है वो बाद में होती है, जेम्स फर्स्ट जैकोबियन टाइम में भी उसको रहना पड़ा। काफ़ी समय तक उसने अपने महान रचनाएं उस पीरियड में भी लिखी। तो 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथ के शासनकाल में, एलिजाबेथन पीरियड का जो इंग्लैंड रहा है, एलिजाबेथ के शासनकाल का जो इंग्लैंड रहा है उस समय और उसके बाद के भी तकरीबन 15-16 सालों तक उसने पूरी तरीके से इंग्लैंड के साहित्य पर राज किया। अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से उसने पूरी तरीके से साहित्य को इस प्रकार प्रभावित किया कि अंग्रेजी में उससे बड़ा नाम फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक संयोग ही कहा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ रही है, इतने बड़े महान नाटककार का जो जीवन रहा है, वो वास्तव में अभी भी पूरी तरीके से प्रकाश में नहीं आ पाया है। तमाम समकालीन साहित्यकारों एवं जो लिटरेरी क्रिटिक्स रहे हैं, तमाम आलोचक रहे हैं, साहित्यकार रहे, इतिहासकार रहे हैं, उनकी पुस्तकों से या तमाम प्रकार के विशेषज्ञों से हम लोगों को जो जान मिला है, जो हम लोग जान पाए हैं, कहीं न कहीं उस पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। चाहे वो शेक्सपियर के जन्म को लेकर के हो, चाहे उनकी रचनाओं को लेकर के हो, चाहे उनके निजी जीवन को लेकर के हो। माने एक तरह से आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर की जो लाइफ है, शेक्सपियर की लाइफ के जो इवेंट्स रहे हैं, वो हमेशा ही उनके साथ एक मिस्ट्री जुड़ी रही है, उनके साथ एक रहस्य जुड़ा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, इतना बड़ा नाम, लेकिन तमाम चीज़ें अब भी उनके जीवन के बारे में रहस्य की गोद में ही पड़ी हुई हैं। लेकिन जो चीज़ें तमाम ऑथेंटिक बुक्स से, तमाम आलोचकों की पुस्तकों से, तमाम साहित्य के इतिहासकार जो रहे हैं उनकी पुस्तकों से जो जानकारियाँ मिली हैं, उसके अनुसार विलियम शेक्सपियर एक नाटककार होने से पहले वो नाटकों का एक्टर हुआ करता था। क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स? एक एक्टर हुआ करता था। ये बात उस जमाने की है व्हेन रिनेसेंस वॉज देयर इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में रिनेशा हो रहा था, पुनर्जागरण काल का समय आया था। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को रिनेसेंस के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, आप लोग नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ेंगे कि रिनेसेंस क्या है। मैं यहाँ यही बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो 15वीं और 16वीं शताब्दी रही है इंग्लैंड की, वो बहुत बड़े परिवर्तन का समय रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन का युग रहा है। उससे पूर्व एक डार्क एज सी थी पूरे इंग्लैंड में। न साहित्य में कोई प्रगति हुई थी, न बहुत सांस्कृतिक कोई प्रगति थी, न दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर के कुछ आगे बढ़ने की सोच थी। एक जो रिलीजियस करप्शन था, जो धर्म में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ की एनार्की थी, मनमानी थी, चाहे वो बाइबल के ट्रांसलेशन को लेकर रही हो या तमाम प्रकार की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लेकर के रहा हो, एक तरीके से धर्म का शासन था और लोग अपने आप को गुलाम महसूस करते थे। राइट स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक प्रगति थी नहीं, साइंस का एडवांसमेंट हुआ नहीं था। तो एक तरह से 14वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से एक डार्क एज रही इंग्लैंड में। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में न केवल बड़े बड़े साहित्यकार आए,
बल्कि साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और फिर से ऐसा लगा जैसे लोग जाग गए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे सदियों से लोग सो रहे थे अंधेरे में और उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। वो सारी दुनिया को उम्मीद की निगाहों से देखने लगे स्टूडेंट्स, राइट। पुनर्जागरण हो गया लोगों का, रीअवेकनिंग हो गई, फिर से जागे लोग, राइट। वैज्ञानिक प्रगति होने लगी और इंग्लैंड में जो इससे पूर्व कोई बहुत अच्छा साहित्य नहीं रहा, लेकिन ये वो दौर था स्टूडेंट्स, विशेष करके 16वीं शताब्दी, जिसमें विलियम शेक्सपियर रहा। विलियम शेक्सपियर उसके समकालीन तमाम साहित्यकार रहे, राइट स्टूडेंट्स। चाहे वो पोइट्री के क्षेत्र में रहे हों, चाहे नाटक के क्षेत्र में रहे हों, चाहे निबंधों के क्षेत्र में रहे हों, राइट। इन सब लोगों ने मिल करके तमाम देशों से, अन्य देशों से प्रेरणा ली। जो देश साहित्य में बड़े समृद्ध थे, चाहे वो इटली रहा हो, चाहे ग्रीस रहा हो, चाहे फ्रांस रहा हो, उन जर्मनी रहा हो, उन देशों के साहित्य से प्रेरणा लेकर के अपने देश के साहित्य को भी समृद्ध करने में लग गए। और उस दौर में साहित्य इतना प्रगति किया, इतना प्रगति किया, इतना प्रगति किया स्टूडेंट्स, कि उस युग को, जिसको एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जानते हैं हम लोग, 16वीं शताब्दी को, उसको अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड, राइट। इन कविता के क्षेत्र में तो इतनी तरक्की हुई कि उसको कहा जाता है नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, गाती हुई चिड़ियों का बसेरा। तो स्टूडेंट्स, मैं उसी युग की बात कर रहा हूँ, 16वीं शताब्दी, जिसको रिनेशा के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। चारों ओर जागरण हो रहा था, नई उम्मीद की किरण जग रही थी, लोग नवीनता की ओर बढ़ रहे थे, लोग तमाम क्षेत्रों में, विशेष करके साहित्य में प्रगति होती चली जा रही थी। विलियम शेक्सपियर, इनके पूर्ववर्ती जो साहित्यकार थे, इनके समकालीन जो साहित्यकार थे, विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही 16वीं शताब्दी थी जिसमें फ्रांसिस बेकन आया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी हाँ स्टूडेंट्स। उसने आकर के निबंधों के क्षेत्र में तहलका मचा दिया, एक नई क्रांति पैदा कर दी प्रोज के क्षेत्र में। आप लोग पढ़े होंगे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे उसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वो इसी युग का साहित्यकार था, इन्हीं विलियम शेक्सपियर का समकालीन रहा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, तमाम सारे प्री शेक्सपियरियंस रहे। यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पीली, रॉबर्ट ग्रीन, तमाम बड़े बड़े साहित्यकार रहे। उन्होंने इतना समृद्ध किया, राइट। टॉमस नैस। इसके अलावा जो सोनेट्स के बारे में आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ाया है ना, राइट स्टूडेंट्स। वाइट और सरे जैसे लोग, फिलिप सिडनी जैसे लोग, एडमंड स्पेंसर, माने तमाम साहित्यकार आए और उन्होंने फिर से साहित्य की एक अलग जगह दी। इसीलिए इसको रिनेशा कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो उसी रिनेसेंस पीरियड का, उसी 16वीं शताब्दी का, उसी एलिजाबेथन पीरियड का एक महान नाटककार रहा विलियम शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये महान साहित्यकार, महान नाटककार, महान कवि होने से पहले आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि विलियम शेक्सपियर एक एक्टर था। उस समय जो नाटक होता था थिएटर में, तो उसमें एक्टिंग करने का काम करता था, राइट। उस समय एक थिएटर कंपनी हुआ करती थी, नाटक कंपनी हुआ करती थी, राइट। नाम था किंग्समैन। क्या नाम था स्टूडेंट्स? किंग्समैन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट में, किंग्समैन एक नाटक कंपनी थी। उसमें तमाम सारे एक्टर हुआ करते थे जो अभिनय करते थे, जो एक्टिंग करते थे। नाटक जब मंचन होता था तो उसमें विलियम शेक्सपियर एक प्लेयर की हैसियत से, एक आर्टिस्ट की हैसियत से रहा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद विलियम शेक्सपियर के अगर नाटकों की बात की जाए या अभिनय की बात की जाए, तो उसने अपने अभिनय और अपने नाटकों में इस तरीके की चीज़ें परोसी, इस तरीके से उन्होंने अपने नाटक लिखे और इस तरीके से अभिनय किया कि एक खास बात थी विलियम शेक्सपियर की, कि वो अपने शब्दों के माध्यम से
लोगों का दिल जीत लेता था, लोगों की भावनाओं को कैप्चर कर लेता था। राइट? ओके स्टूडेंट्स, लगभग 400 सालों तक उसके नाटकों का प्रभाव रहा। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसने न केवल तमाम नाटक लिखे, बल्कि कविताओं के क्षेत्र में उसने बड़ा कार्य किया। जैसा कि आप लोगों को पहले हमने पढ़ाया है कि विलियम शेक्सपियर एक सोनेटियर के नाम से जाना जाता था। एक सोनेट्स को आप यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश सोनेट को उसी ने आगे बढ़ाया। ये अलग बात है कि आप लोग वाइट और सरे का नाम लेते हैं। वाइट और सरे ने इंग्लैंड में अंग्रेजी सॉनेट्स को पैदा किया। वो फादर कहे जाते हैं। इटली से वो लोग लेके आए, पेट्रार्च से उनको प्रेरणा मिली थी इटली में। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टूडेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने दिया तो जलाया, लेकिन उस दिए से तमाम सारे दिए जला करके पूरे इंग्लैंड को पोइट्री के क्षेत्र में अपने सॉनेट्स के माध्यम से आलोकित कर देने का जो कार्य किया, वो विलियम शेक्सपियर ने ही किया। इसलिए इंग्लिश सॉनेट्स को शेक्सपियरियन सॉनेट्स के नाम से ही जानते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये शेक्सपियर के बारे में, उनकी महानता के बारे में मैंने जिक्र किया। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम लोग उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में टारगेट रखा था कि इनकी बायोग्राफी को हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे, कहाँ से इनका जन्म माना जाता है? तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के जन्म को लेकर के हमेशा ही एक मतभेद रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और इनके जन्म का कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं मिलता है। राइट? लेकिन जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं वहाँ के पुराने चर्चेज में, पुराने जो गिरजाघर हैं, तो वहाँ जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो वहाँ ये माना जाता है। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। उस हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं कि चीज़ों को आप क्लैरिटी से समझ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली चूंकि विलियम शेक्सपियर के जन्म का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि किस डेट को एग्जैक्टली इनका जन्म हुआ था, कहीं कोई रिटन में नहीं है। लेकिन जो वहाँ के चर्च में रिकॉर्ड मिलता है थोड़ा सा, तो वो मिलता है इनके नामकरण का। इंग्लिश में कहते हैं बैप्टाइज्ड। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन अप्रैल 26, 1564। ओके स्टूडेंट्स, 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का नामकरण हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में, जो कि कहाँ पे स्थित है? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर ये स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो जन्म का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इनके नामकरण का जो ये प्रमाण मिलता है होली ट्रिनिटी चर्च में, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो ये माना जाता है, एक परंपरा रही है इंग्लैंड में कि जन्म के तीसरे दिन बच्चे का नामकरण होता है। ओके, जिस दिन जन्म लेता है बच्चा, तो उसके 3 दिन बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। तो चूंकि 26 अप्रैल को इनके नामकरण संस्कार का प्रमाण मिल जाता है, इसलिए उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इसके 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ होगा। ओके, तो 3 दिन घटाने के बाद स्टूडेंट्स 23 अप्रैल आता है, और विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को मान लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर उन विशेष लोगों में से थे जिनका जन्म जिस दिन हुआ था, मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ पे हुआ था? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। ओके स्टूडेंट्स, ये लगभग 100 मील उत्तर
और मैंने नॉर्थ और वेस्ट, राइट, उत्तर पश्चिम में लगभग 100 मील उत्तर पश्चिम में लंदन शहर से स्थित है। कितना स्टूडेंट्स? लंदन शहर से के उत्तर पश्चिम में लगभग 100 मील दूर यह स्थान है। कौन सा स्थान? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। स्टैनफोर्ड अप, ये नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना चाहिए। मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड पे, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, राइट। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। एंड व्हाट इज द डेट एंड ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स बर्थ? 23 of April 1564। ओके, क्लियर? ये जो शहर है स्टूडेंट्स, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, ये वास्तव में शहर नहीं था, ये गांव था, और या छोटा सा कस्बा आप कह सकते हैं। और इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी है एवन। क्या नाम है उस नदी का? एवन नामक नदी है। उसी नदी के तट पर ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स? एवन नदी के तट पर स्थित है। उस नदी के तट पर स्थित होने के कारण और उसी गांव में पैदा होने के कारण स्टैनफोर्ड अपॉन एवन के विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस चीज को। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन। इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन, राइट, बार्ड ऑफ एवन, राइट स्टूडेंट्स। किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को। किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एवन एक नदी है जिसके तट पर स्थित है स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, राइट। ये मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अब थोड़ा सा जानते हैं इनके माता पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। क्या नाम था स्टूडेंट्स? जॉन शेक्सपियर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, जॉन शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर। यस स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। मैं इसको अलग कर देता हूँ। जॉन शेक्सपियर, राइट। क्या नाम था इनका? जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर एक किसान थे और किसान होने के साथ साथ व्यापार भी किया करते थे। चमड़े का बिजनेस करते थे। किसका बिजनेस करते थे? ही वॉज लेदर मर्चेंट। और साथ साथ कुछ कॉर्न का भी व्यापार करते थे। कॉर्न के व्यापार से मतलब मेरा स्टूडेंट्स है कि जो गन्ना खरीदा जाता है या तमाम प्रकार के अनाज खरीदे जाते हैं, तो उनको खरीदना, बेचना ना, तो इस तरीके के कार्य भी ये किया करते थे इनके पिताजी। तो माने इनका पुश्तैनी व्यवसाय था चमड़े का। और इसके अलावा कहीं कहीं ये भी मिलता है कि शराब का भी व्यापार किया करते थे इनके पिताजी। वाइन के मर्चेंट थे, लेदर का काम होता था। इसके अलावा कॉर्न के मर्चेंट थे, माने जो अनाज बेचा जाता है, खरीदा जाता है। इस तरीके से अड़हतिया जिसको आप कह सकते हैं, जो जगह जगह बाज़ारों में सामान अनाज खरीदते हैं, बाद में उसको बेचते हैं। तो इस तरीके का काम ये किया करते थे। इनकी माता जी, स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की माता जी का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या नाम था? मैरी ऑर्डन। क्या नाम था स्टूडेंट्स? इनके माता जी का नाम मैरी ऑर्डन था, राइट। और मैरी ऑर्डन माता जी का नाम, और पिता जी का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। उनकी संतान थे विलियम शेक्सपियर। कहाँ जन्म हुआ था? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। स्टैनफोर्ड अपॉन एवन कहाँ स्थित है? एक एवन नामक नदी के तट पर लंदन शहर में स्थित है, राइट स्टूडेंट्स। विलियम शेक्सपियर के दो बड़ी बहनें थी, राइट। दो बड़ी बहनें थी, एक का नाम जॉन था, एक का नाम जूडिथ था। ओके स्टूडेंट्स, जूडिथ वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक एसे आप लोगों को पढ़ना है, एक निबंध आप लोगों को पढ़ना है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट ईयर हो सकता है हो। तो याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर की दो बहनें थी। क्या नाम था उनका?
एक का नाम जॉन था और एक का नाम क्या था, जूडिथ था। राइट स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जॉन और जूडिथ। ओके, क्या नाम था, जॉन और जूडिथ। उसके बाद किसका नंबर आता था, विलियम शेक्सपियर बीच में थे, और उसके नीचे इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड। 3 भाई थे। राइट, इनसे छोटे 3 भाई और 2 बड़ी बहनें। भाइयों का क्या नाम था, गिलबर्ट नाम था, रिचर्ड नाम था और एडमंड नाम था। ओके, और इन सब के पिता कौन थे, जॉन शेक्सपियर, और माता कौन थी, मैरी आर्डन थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर को कहीं ऐसा नहीं था कि गरीबी में जीवन जीना पड़ा हो। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिताजी एक सफल व्यवसायी हो चुके थे, इनका व्यवसाय काफ़ी व्यापक हो चुका था। राइट, हालांकि शेक्सपियर के जन्म के बाद इनका व्यवसाय थोड़ा सा टूटता है, लेकिन जब शेक्सपियर का जन्म हुआ था तो उस वक्त काफ़ी समृद्ध परिवार ये हुआ करता था। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ तक विलियम शेक्सपियर के बचपन का सवाल है तो बहुत उसके भी रिकॉर्ड इस तरीके से नहीं अवेलेबल है क्लियर कि उनकी किस तरीके से एजुकेशन हुई। लेकिन हाँ, ये जो थोड़ा बहुत प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कि उसी गांव में, स्टैनफोर्ड गांव में ही एक किंग्स न्यू स्कूल था। क्या नाम था स्टूडेंट्स, किंग्स न्यू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम था स्कूल का, किंग्स न्यू स्कूल। आप लोग नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। किंग्स न्यू स्कूल कहाँ पे था, उसी गांव में था, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो वहीं पे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई का अध्ययन किया। और इसके अलावा जो क्रिश्चियंस के ओल्ड क्लासिक्स हैं, चाहे वो बाइबिल की स्टडी हो या इसके अलावा दूसरे तमाम उस समय के प्रभावशाली जो साहित्य रहे, चाहे वो ग्रीक का साहित्य रहा हो, चाहे रोम का साहित्य रहा हो, चाहे इटली का साहित्य रहा हो, उन चीज़ों की थोड़ा बहुत स्टडी इन्होंने की। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विलियम शेक्सपियर नहीं थे। यही कारण था कि शेक्सपियर के अंदर इतनी अधिक योग्यता होने के बावजूद भी इनके जो समकालीन साहित्यकार थे उनको इनसे बड़ी जलन होती थी। माने कि ये जो है बहुत ज़्यादा जानकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी नहीं प्राप्त की है, इसके बावजूद भी इतना अच्छा कहाँ से लिख लेता है। कुछ लोग तो ये मानते थे कि विलियम शेक्सपियर किसी दूसरे साहित्यकार से चोरी करता है। राइट, ये आप समझ सकते हैं इनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन निसंदेह बहुत कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद, माने बहुत कम से मेरा तात्पर्य है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ले पाए थे ये, जबकि इनके जो समकालीन लोग रहे हैं, चाहे वो जॉर्ज पीली रहे हों, चाहे रॉबर्ट ग्रीन रहे हों, चाहे क्रिस्टोफर मार्लोव रहे हों, ये सब लोग यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। राइट, उनको यूनिवर्सिटी विट्स इसीलिए कहा जाता है। लेकिन उन्हीं के दौर में ये आए और ये यूनिवर्सिटी से न होने के बावजूद भी उन लोगों को ऐसी टक्कर दिए कि उन लोगों के अंदर इनके प्रति सम्मान का भाव तो शायद नहीं रहा, लेकिन वो लोग इनकी आलोचना बहुत करते थे। राइट, रॉबर्ट ग्रीन ने तो इनको अपस्टार्ट क्रो तक कह दिया था। राइट, कौवा कहते थे। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, ये बातें तो मैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ से जुड़ी हुई आज आप लोगों को बता ही रहा हूँ, आज उनके जीवन पर चर्चा हो रही है। इसके बाद विलियम शेक्सपियर स्टूडेंट्स जब 18 वर्ष के थे तो 28 नवंबर 1582 को उनकी शादी कर दी गई एन हैथवे से। किससे कर दी गई, एन हैथवे। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या नाम याद रखना है आप लोगों को, एन हैथवे। क्या नाम था, एन हैथवे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एन हैथवे से इनकी शादी हो गई। डेट कौन सी थी स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, कौन सी डेट थी, 28 नवंबर 1582। ओके स्टूडेंट्स, क्या थी, नवंबर 28, 1582 डेट थी जब इनकी शादी हुई। किसके साथ हुई, एन हैथवे के साथ। किसके साथ हुई स्टूडेंट्स, एन हैथवे।
क्लियर? एन हैथवे कहाँ से थी? सॉटरी से थी। उनके गांव का नाम क्या था? शॉटरी। विलियम शेक्सपियर के गांव का नाम क्या था स्टूडेंट्स? स्टेनफोर्ड अपॉन एवन। लेकिन जहाँ से उनकी वाइफ आई थी वो छोटा सा गांव था, स्टेनफोर्ड अपॉन एवन से थोड़ा सा दूर था, ये कुछ मील दूर था, छोटा सा गांव। क्या नाम था? शॉटरी। क्या नाम था स्टूडेंट्स? शॉटरी नाम था, राइट? शॉटरी एक गांव था ये। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर जब 18 वर्ष के थे तब इनकी शादी हुई, और इनकी वाइफ जिनसे इनकी शादी हुई एन हैथवे से, उनकी उम्र कितनी थी स्टूडेंट्स? 26। कितनी साल की थी? 26 साल की। माने दुल्हन 26 साल की और दूल्हा कितने साल का? 18 साल का। ज़्यादा अंतर तो नहीं है, ज़्यादा नहीं, 8 साल का अंतर है। माने आप ये जान सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो विलियम शेक्सपियर से कितनी बड़ी थी भाई? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ, कितनी साल बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी। कितनी साल बड़ी थी? 8 साल। क्लियर? और आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि विलियम शेक्सपियर से जब इनकी शादी हुई तो आप डेट थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर को जो पहला बच्चा प्राप्त हुआ वो शादी के कुछ दिन बाद ही प्राप्त हो गया, राइट? आप यूं समझ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी, क्या नाम है इनका? आप लोग ध्यान देते रहिए। एन हैथवे। क्या नाम था? एन हैथवे। ओके, एन हैथवे नाम था, राइट? और एन हैथवे से इनकी शादी हुई थी, और उसके बाद 26 मई 1583 को इनकी पहली बेटी सूसन का जन्म हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो पहली संतान थी वो विलियम शेक्सपियर से नहीं पैदा हुई थी। उनकी वाइफ, आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा मामला दूसरी तरह का था, राइट? चूँकि बहुत जल्दी पैदा हो गई, 28 नवंबर 82, राइट? उसके बाद क्या मान सकते हैं, नवंबर बीत चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, राइट स्टूडेंट्स? तो कितना अंतर रहा? लगभग 6 महीने का अंतर रहा। 6 महीने के मैंने शादी के 6 महीने में ही पहले बच्चे का जन्म हो जा रहा है। सूसन का पहला बच्चा कौन सा था? सूसन। क्या नाम था? सूसन। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या नाम था? सूसन। क्या नाम था? सूसन। कब पैदा हुई थी? 26 मई 1583 को तो पैदा हो गई। तो विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे जो पति पत्नी हैं, कितने साल का अंतर है स्टूडेंट्स? 18 साल के विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे 26 साल की, और दोनों की जो उम्र का अंतर रहा वो 8 साल का रहा। और आने के 6 महीने बाद ही विलियम शेक्सपियर बाप बन गए, एंड ही बिगॉट अ गर्ल चाइल्ड। उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम क्या रखा गया? सूसन रखा गया, राइट? उसके बाद लगभग 2 साल बाद जुड़वा बच्चे पैदा हुए विलियम शेक्सपियर को, राइट? 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए, राइट? ट्विंस पैदा हुए। क्या पैदा हुए? 2 फरवरी 1585 को। कब पैदा हुए? 2 फरवरी 1585 को ट्विंस हुए। ट्विंस माने क्या होता है स्टूडेंट्स? जुड़वा बच्चे पैदा होना, राइट? एक का नाम क्या रहा? हैमनेट रहा, और एक का नाम जूडिथ रहा, राइट? तो कितने बच्चे हो गए विलियम शेक्सपियर के? 3 बच्चे हो गए। एक का नाम हैमनेट और एक का नाम क्या था? जूडिथ रहा। ओके स्टूडेंट्स? लेकिन दुर्भाग्य से जो इनका लड़का रहा हैमनेट, वो अननोन रीज़न से, ये रीज़न कहीं नहीं मिलता है कैसे हुआ, लेकिन मात्र 11 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया, वो मर गया। ओके स्टूडेंट्स?
तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैंने विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में आप लोगों से बताई। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी के कुछ साल, माने जब इनका ये 2 बच्चे इनके जुड़वा हुए हैं उसके बाद से ले करके लगभग 7 सालों तक, माने मान सकते हैं आप लोग कि 1594 के आसपास तक विलियम शेक्सपियर की लाइफ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है कि ये लगभग 7, 8, 9 साल तक, लगभग 92 तक, 92 तक, 85 से लेकर के, राइट स्टूडेंट्स, लगभग 92 तक ये 7 साल विलियम शेक्सपियर कहाँ रहे, क्या किए, इसका पूरे लिटरेचर में कहीं कोई रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट। मैं बायोग्राफी आपको पढ़ाता चला आ रहा हूं कि विलियम शेक्सपियर ने किस तरीके से अपनी लाइफ को प्रोसीड किया। तो मैंने बताया आप लोगों से कि 85 में इनके 2 बच्चे हुए, सूसन और जूडिथ, सॉरी हैमनेट और जूडिथ। लेकिन इसी के बाद से विलियम शेक्सपियर पूरी तरीके से इंग्लैंड की सरजमी पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता है कि कहाँ रहा ये, किस स्थान पर रहा। ये उसके जीवन के लॉस्ट ईयर माने जाते हैं, माने ऐसे दिन जो खोए हुए थे। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों, आप हमारे एमए लेवल के जो इंग्लिश वीडियोस हैं उनको पढ़िए, उनको देखिए, तो आप लोगों को वो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में सारे वीडियोस हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर की लाइफ से कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही हैं, तमाम सारे विवाद जुड़े हुए हैं। आज भी इनकी चर्चा होती है कि क्या एग्जैक्टली विलियम शेक्सपियर ही विलियम शेक्सपियर था, या विलियम शेक्सपियर उन 7 सालों में भेष बदल के दूसरे के रूप में रचनाएं कर रहा था। आखिर एग्जैक्टली स्थिति क्या थी। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर कोई नहीं, वो फ्रांसिस बेकन था, फ्रांसिस बेकन ही विलियम शेक्सपियर था। नाम बदल करके एक एसेइस्ट के रूप में फ्रांसिस बेकन थे और ड्रामाटिस्ट के रूप में विलियम शेक्सपियर थे। कुछ लोग मानते हैं कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव एक थे, क्योंकि जब तक विलियम शेक्सपियर नहीं रहे स्टेज पे उस टाइम तक मार्लोव का काफ़ी प्रभुत्व रहा, और इनके जाते ही, विलियम शेक्सपियर के रिटर्न होते ही वो गायब हो गया। तो इस तरीके से तमाम सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शेक्सपियर थोड़ा सा बचपन में या उस यंग एज में, आप कह सकते हैं कि एक सर टॉमस लूसी नाम के एक जमींदार हुआ करते थे। क्या नाम था? सर टॉमस लूसी नाम के एक जमींदार थे। स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, कौन थे? टॉमस लूसी नाम के एक जमींदार थे। तो उनके बगीचे से इन्होंने कुछ, उनके जो पालतू जानवर थे, राइट, रैबिट था या हिरन थी, उसकी चोरी कर ली थी, राइट, क्लियर। उसको चोरी से चुरा लिया था, इसलिए इनके ऊपर एलिगेशन लग गया था इस तरीके से चोरी का या उसको ले जाने का, ले लेने का, राइट। तो इसलिए वो कुछ समय तक उस आरोप से बचने के लिए अपने आप को गायब कर लिए थे, अपने आप को छुपा लिए थे कुछ समय के लिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। मैंने आपको बताया कई तरह की कंट्रोवर्सीज़ हैं, कोई रिटन रिकॉर्ड एग्जैक्टली है नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस टाइम तक वो गायब रहे, लगभग 7 सालों तक कुछ पता नहीं चला उनका, तो उस टाइम तक वो एक सहायक अध्यापक के रूप में लंकाशायर में पढ़ाते रहे। लंकाशायर इंग्लैंड का एक क्षेत्र है, एक गांव आप कह सकते हैं, कस्बा है, तो वहाँ पे स्कूल मास्टर के रूप में रहे। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें उनके जीवन के बारे में कही जाती हैं, राइट, क्लियर। इसके अलावा ये भी कुछ लोग मानते हैं कि वास्तव में जब वो लूसी के पार्क से हिरन चुरा लिए थे, चोरी कर ली थी उन्होंने, तो उनके पीछे जो उस समय जो शासन प्रशासन चल रहा था इंग्लैंड में, उसके सिपाही लग गए थे इनको ढूंढने के लिए। पकड़ लिया तो मारा जाए, इसको जेल में बंद कर दिया जाए। इनके ऊपर आरोप लग गया था भाई,
राइट। तो ये उस समय अपने आप को बचाने के लिए कहाँ भाग गए थे? लंदन भाग गए। कहे अब स्टेट फूड अपान A1 में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे पक्का, चोरी डकैती किए ही हैं, पकड़े जाएंगे ही। तो कहाँ भाग गए ये भाग गए लंदन। कहाँ भाग गए? लंदन में 80s में, 1580 में भाग गए। और वहाँ पे क्या करते थे, जैसे आजकल आप लोग मेला वाला जाते होंगे, तो मेला जाने में क्या होता है कि मेला से थोड़ा सा पहले ही साइकिल का और गाड़ियों का स्टैंड लगता है। माने आप पर्ची कटा लीजिए, साइकिल खड़ी कर दीजिए, पर्ची लेके आइए, दोबारा अपनी साइकिल या गाड़ी लेके जाइए, पैसा दे दीजिए। तो उस जमाने में इंग्लैंड में थिएटर चला करते थे। क्या चलते थे स्टूडेंट्स? थिएटर चलते थे। तो तमाम बड़े बड़े लोग, तमाम जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड्स या एरिस्टोक्रेट्स जो बड़े लोग थे, वो लोग नाटक देखने आते थे। तो घोड़े पे चढ़ के आते थे। भाई उस ज़माने में फार्चूनर और चूनर गाड़ी थोड़ी थी, मोटरसाइकिल पल्सर उल्सर नहीं हुआ करती थी। तो लोग आते थे अपना घोड़े पे चढ़ करके, लेकिन जब नाटक देख के निकलते थे तो घोड़े गायब रहते थे, भाग गए रहते थे। तो शेक्सपियर ने उन्हीं थिएटर्स के बाहर घोड़ों का स्टैंड लगाना शुरू किया अपनी जीविका कमाने के लिए। राइट। आप किसी शहर में जाएंगे तो भाई कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कि बिना कमाए काम हो जाएगा। तो विलियम शेक्सपियर वहाँ क्या करते थे? घोड़ों का स्टैंड लगाते थे। क्या लगाते थे स्टूडेंट्स? घोड़ों का स्टैंड लगाते थे, उनकी देखभाल करते थे। बाहर जब नाटक देख के वो लोग आते थे, तो जिनका घोड़ा होता था तो कुछ ना कुछ अपना पैसा इनको देते थे, जिससे इनका काम चलता था। और स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं घोड़ों का स्टैंड लगाते लगाते नाटक कंपनी के लोगों से इनका परिचय हो गया, और इस कदर परिचय हो गया कि उसमें काम करने लगे ये उन नाटक कंपनी में। राइट। और धीरे धीरे उसके रेगुलर मेंबर हो गए। राइट। ऐसा माना जाता है कि आगे चल कर के जो किंग्समैन कंपनी है, आने वाले 10 सालों में उसके पार्टनर हो गए। माने उसमें इनकी हिस्सेदारी हो गई, उस पूरे थिएटर में इनकी हिस्सेदारी हो गई स्टूडेंट्स। राइट। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई मेरी ख्याल से आज। यस स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने थ्रू आउट द लाइफ अपनी जीविका एक साहित्यकार, नाटककार के रूप में और एक प्लेयर के रूप में, एक एक्टर के रूप में कमाया। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 1592 के इर्द गिर्द विलियम शेक्सपियर ने अपने महानतम नाटकों की रचना की, बहुत सारे नाटकों की रचना की। और जो रिकॉर्ड मिलता है वो ये मिलता है कि इसके जो समकालीन लोग थे, तमाम इनके समकालीन महान नाटककार थे। राइट। जिनमें एक बड़ा नाम है रॉबर्ट ग्रीन का। क्या नाम है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट ग्रीन का नाम है। राइट। वो इनका समकालीन था और यूनिवर्सिटी से था, यूनिवर्सिटी का स्कॉलर था, नाटक लिखता था। वो शेक्सपियर की इतनी आलोचना करता था, इनकी राइटिंग स्टाइल से इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी कि इनको उसने क्या नाम दे दिया था? अप स्टार्ट क्रो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो। राइट। क्या कहा? देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। एक अपस्टार्ट क्रो है, एक कौवा है जो दूसरों के पंखों पे उड़ रहा है। माने उसको ये लगता था, वो कहता था कि हम लोगों से सीख करके हम लोगों को कॉपी करता है विलियम शेक्सपियर। इसलिए कहता था कि वो कौवा ऐसा है जो उड़ता है, काँव काँव बहुत करता है, लेकिन दूसरे के पंखों से, माने हम लोगों को कॉपी करके आगे बढ़ता है। इस तरीके से काफ़ी सारी आलोचना भी हुई विलियम शेक्सपियर की। ओके स्टूडेंट्स, ये विलियम शेक्सपियर की लाइफ रही। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है विलियम शेक्सपियर की लाइफ का, वो रहा है उनका अफेयर, जो कि ऐसा माना जाता है कि जब वो थिएटर की लाइफ में थे। किस लाइफ में थे स्टूडेंट्स? थिएटर लाइफ में थे, एक एक्टर के रूप में काम कर रहे थे थिएटर में। तो उस टाइम उनका अफेयर हो गया था एक लड़की से, जिसका नाम लिटरेचर में डार्क लेडी जाना जाता है। और वो उन्हीं के एक दोस्त WH के साथ इलोप कर गई थी, भाग गई थी। स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ।
तो बाद में उसकी याद में, अपने दोस्त WH की याद में और अपनी जो प्रेमिका थी उनकी, जिसको हम डार्क लेडी नाम देते हैं, अल्टीमेटली विलियम शेक्सपियर ने खुद अपने दोस्त का नाम WH, एन इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम है, और अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका का नाम डार्क लेडी रखा, जो कि उसका वास्तविक नाम नहीं। तो दोनों को एक काल्पनिक नाम दिया। उनके वास्तविक नाम को विलियम शेक्सपियर के किसी भी रिकॉर्ड में आप पा नहीं सकते हैं, और उन्हीं दोनों को आयाम बना करके उन्हीं दोनों के ऊपर उन्होंने अपने 154 सोनेटों की रचना की। कितने सोनेट्स लिखे स्टूडेंट्स? कितने सोनेट्स लिखे विलियम शेक्सपियर ने? 154 सोनेट्स लिखा विलियम शेक्सपियर ने, राइट। किसको डेडिकेटेड थे सब? डार्क लेडी, राइट, क्लियर। और डार्क लेडी कौन थी? उनकी प्रेमिका थी, जिससे वो प्रेम करते थे। और भागी किसके साथ थी? इनके दोस्त, क्या नाम था उसका? WH, राइट। तो एग्जैक्टली ये डार्क लेडी और WH हैं कौन, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि WH अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था, कुछ लोग विलियम हर्बर्ट कहते हैं, तमाम तरह की इस तरीके से आकलन है, बट एग्जैक्टली कौन था, राइट। हेनरी रिथले, तमाम तरह के जो है कयास लगाए जाते हैं कि था कौन ये, लेकिन एग्जैक्टली कोई रिकॉर्ड इसका नहीं मिलता है कि ये थे कौन। विलियम शेक्सपियर ने कभी इनके बारे में लिखा, इनको डेडिकेट करके 154 सोनेट लिखे, इन दोनों को डेडिकेट करके, राइट। 126 अपने दोस्त WH के लिए लिखे, कितने? 126। और अपनी प्रेमिका के लिए कितना लिखा उन्होंने? 28 सोनेट्स लिखे डेडिकेट करके स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन इन्होंने इनका एग्जैक्ट नेम कभी नहीं बताया। वो है नहीं कि जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। तो विलियम शेक्सपियर ने कभी इनका नाम एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया। 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे। ओके स्टूडेंट्स, इनकी जो प्रसिद्धतम पोयम्स रहीं, राइट, क्लियर। इन्होंने जो अपने दोस्त को और अपनी प्रेमिका को संबोधित करके लिखा, उनमें जो इनकी प्रसिद्धतम रचनाएं रही, उनमें रचना रही आपकी वीनस एंड एडोइनस, जो 1593 में रही। कब रही स्टूडेंट्स? वीनस एंड एडोइनस 1593। इसके अलावा द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, क्या नाम? द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594 में रही, क्लियर। इसके साथ ही विलियम शेक्सपियर ने स्टूडेंट्स, ये कविताओं का संग्रह रहा, इनका कविताएं रही। 154 सोनेट्स का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया स्टूडेंट्स। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे। कितने नाटक लिखे स्टूडेंट्स? 37 नाटक लिखे, राइट, क्लियर। कितने नाटक लिखे स्टूडेंट्स? 37। कितने नाटक लिखे? याद रखिएगा, 37 नाटक लिखे स्टूडेंट्स इन्होंने, क्लियर। कितने नाटक लिखे? बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। विलियम शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? 37। ओके, क्लियर। इसके अलावा आगे चल करके विलियम शेक्सपियर का नाम ग्लोब थिएटर के साथ जुड़ा। ग्लोब थिएटर क्या रहा स्टूडेंट्स? 1599 में विलियम शेक्सपियर ने पार्टनरशिप में एक थिएटर चलाना शुरू किया, राइट, क्लियर, अपनी ओनरशिप में। टेम्स नदी, जो वहाँ की प्रसिद्ध नदी है, पवित्र नदी है टेम्स नदी, उस टेम्स नदी के तट पर इन्होंने एक नाटक घर बनाया, एक थिएटर बनाया, जिसका नाम क्या था? ग्लोब थिएटर था, राइट, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि बाद में इसमें आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, राइट। विलियम शेक्सपियर ने विशेष करके नाटकों का अगर हम जिक्र करते हैं, जो नाटक उन्होंने लिखे, एक नाटककार के रूप में ही हम आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं। इस आज के लेक्चर में इनको एक नाटककार के ही रूप में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपने ट्रेजेडीज़ के लिए और कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते हैं। तमाम सारी ट्रेजेडीज़ लिखी इन्होंने। ट्रेजेडीज़ का मतलब दुखांत नाटक, ऐसे नाटक जिनका अंत हमेशा दुखद होता है,
और तमाम सारी ब्लड और मर्डर से भरी हुई रहती हैं, उनको ट्रेजेडीज़ कहते हैं। और कॉमेडीज़ जो कॉमिक सीन्स से भरी रहती हैं, हंसी मजाक जिसमें रहता है, उनको कॉमेडीज़ कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे नाटकों के नाम लिखे हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स। रोमियो एंड जूलियट रहा है, हेनरी सिक्स्थ रहा है, इसके अलावा रिचर्ड सेकंड रहा है, राइट। जूलियस सीज़र एक प्रसिद्ध नाटक है, हिस्टोरिकल नाटक है। जूलियस सीज़र इनका एक बड़ा नाटक रहा है, राइट। इसके अलावा जो उनकी कॉमेडीज़ रही हैं, उन कॉमेडीज़ में आप लोग जानते होंगे एक बड़ा नाम है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सभी लोग इससे परिचित ही होंगे, इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसके अलावा इनका एक नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, राइट। एक इनका नाटक रहा है। इसके अलावा एज यू लाइक इट इनका एक प्रसिद्ध नाटक रहा है स्टूडेंट्स, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट इनके प्रसिद्धतम नाटकों में से एक रहा। कॉमेडी है ये सब जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्वेल्थ नाइट एक इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है। इसके अलावा तमाम सारे नाटक इनके और भी रहे हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ श्रेव, लव्स लेवर लॉस्ट, किंग जॉन, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड हेनरी फोर्थ। तमाम सारे नाटक इन्होंने लिखे स्टूडेंट्स। लेकिन जिन नाटकों को इनको श्रेष्ठतम, महानतम, सबसे महान नाटक माना जाता है स्टूडेंट्स, जो इन्होंने 1600 के बाद लिखा, इनकी जो महान ट्रेजेडीज़ जिसको आप कह सकते हैं, सबसे महान ट्रेजेडीज़ शुरू में ही मैंने जिक्र किया था। इनकी जो महानतम ट्रेजेडीज़ हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि विलियम शेक्सपियर की सबसे महानतम ट्रेजेडीज़ कौन सी रही हैं, सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडीज़ कौन सी रही हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें नाम आएगा आपका हैमलेट। क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स? हैमलेट। उसके बाद ओथेलो, उसके बाद स्टूडेंट्स किंग लियर, और वो नाटक चौथा जो आपको आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, मैकबेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैं आगे चल कर के अलग से पढ़ाऊँगा, ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ पे अलग से मैं वीडियोस आप लोगों को बताऊंगा भी, और अलग से मैं ट्रेजेडी पे अपना लेक्चर लूँगा, कैसी रही हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़, उनकी क्या खास बातें रही हैं, राइट। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बढ़ाऊँगा। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इस वीडियो में पढ़ लिया है, और विलियम शेक्सपियर की हम लोगों ने बायोग्राफी काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि 1564, याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1564 और 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई थी स्टूडेंट्स। ओके, तो तमाम सारी जानकारियां हम लोगों ने आज इस वीडियो में समझी, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने समझी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।